नमस्कार दोस्तों जैसा कि महाकुंभ समाप्त हो गया और हमें ये भैया लोग मिले हैं जो महाकुंभ में जो अखाड़े बने थे। मतलब अब तो उजड़ के आप देख सकते हो सामने हमारा अग्नि अखाड़ा है श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा। तो उजड़ने के बाद तो चीज़ें पता नहीं चल रही है, तो अखाड़े के निर्माण में इन्होंने विशेष योगदान दिया। तो चलिए आज हम भैया लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि पूरे कुंभ में ये मतलब जैसे कि प्रयागराज से भी रहने वाले हैं और महाकुंभ में क्या कुछ इस बार खास रहा और आने वाले करोड़ों की श्रद्धालु, हम इनसे बातचीत करके इन्हें कैसी अनुभूति हुई अखाड़ों का निर्माण करके और इनका अनुभव पूछते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। आप सभी का नमस्कार भैया और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सर, जैसा कि आपने अभी किस अखाड़े के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया? मेरा मेन 3 अखाड़ों में काम था, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, सन्यासिनी अखाड़ा और बड़ा उदासीन अखाड़ा। अच्छा, 3 अखाड़ा। और मेरा टेंट वगैरह का काम था। तो मैंने देखा साधु संत भी मिले, अच्छे भी मिलते हैं लोग, बुरे भी मिलते हैं लोग। हर समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। मेला प्राधिकरण ने भी अच्छी सुविधाएं दी इस बार साधु संतों को। पहले जो है छोलदारी कपड़े का मिल जाता था, उसी में रहते थे। इस बार टीन का बना करके अच्छे से दिए, सुविधाएं अच्छी दी योगी जी ने। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने मेले में इस बार ये देखा कि विद्यालय खोले गए थे। आपने ये नहीं ढूंढा? हमने देखा है सेक्टर 1 में प्राथमिक विद्यालय खोले गए और कई सेक्टरों में मैंने देखा विद्यालय खोले गए थे, बच्चे पढ़ने जाते थे। अन्नछेद भी यहाँ पे शुरू हुए। अन्नछेद बाद में थोड़ा सा असफल हो गए क्योंकि जो है पूर्णिमा तक सारे अन्नछेद बंद हो गए। पूर्णिमा के बाद भी जो है यहाँ पे जनता लगातार आती रही। पहले तो ये अनुमान था कि पूर्णिमा के बाद मेला एक हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, इस पार का तो मेला ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन भीड़ आती रही, यात्री परेशान होते रहे। सबसे बड़ी बिग पॉइंट जो था ये साधनों का, लोगों का आने जाने के संसाधन बनाने के। 90 साल की 80 साल के जो है बुजुर्ग आ रहे हैं मेले में, वो अगर 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो वो कैसे संगम तक पहुंचेंगे। इसके लिए जो है सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा ग्रीन जोन बनाना चाहिए कि वहाँ पे ऐसे साधन चले जो बुजुर्गों को ले जाएं। ये होना चाहिए। चौराहों का मैनेजमेंट सही नहीं था। भीड़ वाले दिनों पे जो है हर चौराहे जाम हो जाते थे हर चारों तरफ से। ये सब चीज़ें जो है प्राधिकरण को सोचनी चाहिए आने वाले कुंभ में, आने वाले समय में। वो नहीं हो पाएगा। शहर हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ हो गया है, सुंदर हो गया है। अभी साल भर पहले हम लोग को शहर में चलने में बहुत दिक्कतें होती थी, अब सब सुदृढ़ हो गया है। और मेले की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि लोग आस्था की डुबकी तो लगाए, लेकिन लोगों ने लूट का भी जो है विरोध किया। काफ़ी जो है हमारे शहर की बदनामी हुई है। आप जो है कहीं भी अभी आप बाहर चल के लोगों से बात करिए, अरे इलाहाबाद में तो मोटरसाइकिल वालों ने लूट लिया, खाने वालों ने लूट लिया, घर वालों ने लूट लिया। तो ये और साधु संतों ने भी अपना जो है बखूबी योगदान दिया। किन्नर अखाड़े ने भी अपना योगदान दिया। सब ने अपना अपना योगदान दिया। सब ने अपने यहाँ जो है भोजनालय चलाए, सब ने जो है अपने यहाँ जो है कार्य किए और सरकार ने भी अच्छा प्रबंधन किया। लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर 30 पॉन्टून पुल है और आदमी को जो है आपने घुमा दिया 1 नंबर से 18 नंबर। भाई जो सक्षम है वो तो ठीक है, जिनकी बाइकों में तेल नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो कम पैसे में जो है तेल डला करके किसी तरह आगे आना जाना चाहते हैं, उनको तो जो है लोगों ने फंसा दिया सरकार ने। सरकार ने नहीं फंसा दिया, कुर्सी उनको दे दीजिए। देश पर। और कुंभ में हादसा भी हुआ। हादसा हुआ ये चीज़ सत्य है। हादसे का कारण क्या है वो जांच का विषय है, जांच हो रही है उसकी। लेकिन हादसे में जो कहा गया इतने आदमी मर गए, इतनी अफवाह उड़ाई गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं था। 30 40 50 आदमी से ज़्यादा जो है कहीं जो है इंजरी वो नहीं, कैजुअल्टी नहीं हुई है। और अब जब आपका एक शहर होता है, वहाँ पे लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख आबादी होती है, वहाँ पे कुछ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ये तो इतना बड़ा मेला था। अगर 1 करोड़ पब्लिक रोज यहाँ आ रही है तो 1 करोड़ दिमाग काम कर रहे हैं ना, तो वो सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो यही सब है, मेले का भव्य स्वरूप था। अब 2031 में हम लोग जो है अर्ध कुंभ की तैयारी करेंगे। तब तक प्रयागराज में प्रतिवर्ष जो है माघ मेला लगता रहेगा
और जो है हम सेवा देने के लिए हमेशा जो है साधु संतों महात्माओं और जो है श्रद्धालुओं के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। जय माँ गंगा। जैसा कि सर आपने कुछ प्रशासनिक चौराहे को लेकर और यहाँ पे तो मोटरसाइकिल वगैरह जो भी था वो तो चीज़ें कुछ मतलब गलत तो हुई हैं, मैं उस पर नहीं कहूँगी, लेकिन जो आपने दूरियों की बात की, रास्तों की बात की, 30 से 25 किलोमीटर पैदल चलने की बात की, मैं उस पर एक थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे कि इतना बड़ा जनसैलाब हमें देखने को मिला, शायद पिछले कुंभ या तो आपके जीवन में जो कुंभ अर्धकुंभ बीत चुके हों उससे ये अलग था, इसलिए इतनी जनसंख्या भी नहीं थी और शायद समस्त विश्व के लोग यहाँ पे आए भी ना रहे हों और हमें विदेशी लोग भी देखने को मिले। लेकिन अगर क्या प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर पाती तो क्या वो सही था कि अगर गाड़ियाँ अंदर तक आती, अगर प्रशासन रोडें न बंद करता, चौराहों को दर से लोगों को घुमाता ना, तो क्या जो लोग सीधे चलते चले आ रहे हैं और गाड़ियां अंदर प्रवेश करती तो उससे श्रद्धालुओं को असुविधा न उठानी पड़ती? देखिए यहाँ पे सबका लक्ष्य एक है, त्रिवेणी संगम। हाँ, हमने देखा जो है 14 नंबर सेक्टर में गाड़ी खड़ी कर दी गई, उनको संगम का दिशा भ्रमित कर दिया गया, आप संगम लोअर स्नान कर लीजिए। हाँ, मेन संगम उस पार है। हाँ। आपने पीपे पुल बंद कर दिए, कोई उधर ना जाए। जब आपको ये पहले से ही मालूम था कि 45 करोड़ जनता आएगी और 45 करोड़ जनता का सिर्फ एक लक्ष्य है, त्रिवेणी गंगा स्नान, संगम स्नान। त्रिवेणी जोन पे आपने तो पब्लिक बाद में भेजी ही नहीं, आपने भेजी ही नहीं। शहर से जो आए उनको भी आप अतिरिक्त घाटों पे जो है स्नान करा दिए। मैंने देखा ये बालसन पे खड़े होकर के पुलिसकर्मी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं संगम जाने का रास्ता ये है, और वो संगम नागबास्की की तरफ जा रहा है जो गंगा घाट जाएगा। तो सर एक चीज बताइए, ये क्यों दिशा भ्रमित, ये दिशा भ्रमित क्यों, जनता को ऐसे दिशा भ्रमित क्यों किया गया? जब आपने 45 करोड़ जनता आने का लक्ष्य जो है त्रिवेणी पे रखा तो 45 करोड़ जनता वहाँ आनी चाहिए ना। तो सर दूसरी चीज, आपने जो है सारे चौराहों को जो है ऐसा कर दिया कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे निकलना। आपने मेले के आखिरी दिन, शिवरात्रि के दिन आपने ऐसा प्रबंधन किया कि जितने भी रोडें क्रॉस होकर के जा रही हैं वो रोडें आर पार नहीं जा सकती, वो रोडें आर पार नहीं जा सकती। आप सीधा जाइए, सीधा जो है अगर गंगा जी पढ़ रही हैं तो गंगा जी स्नान करिए, जमुना जी पढ़ रहे हैं तो जमुना जी स्नान करिए और आप वहीं से वापस आइए। लक्ष्य तो आदमी कहीं और का लेकर के आया ना, हमने उनसे दिशा भ्रमित किया, हमने तो जो है जिस प्रशासन ने ठेला आदमी उधर ही चला गया। सर तो एक हिसाब से आस्था लेकर के आया वहाँ त्रिवेणी की, अब वो स्नान कर रहा है दशाश्वमेध। एक चीज़ और मैं पूछूंगी, क्या ऐसा संभव है कि एक स्थान पे इतनी बड़ी जनसंख्या एक साथ स्नान कर सकती है? एक साथ नहीं आते, एक साथ जो है अगर आप कहेंगे 7 करोड़ आदमी जो है एक साथ आ गए तो 7 करोड़ आदमी 24 घंटे में आए। 24 करोड़ 7 करोड़ अगर एक घंटे में अगर जो है 50 लाख आदमी भी निकले तो जो है आप जो है 50 क्या कहते हैं आप 12 घंटे में जो है आप लोग जो है 14 करोड़ आदमी निकाल सर सकते मैं हैं। अपने कुछ दृश्यों को आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कुछ जो शाही अमृत स्नान के पर्व हैं मैंने संगम द्वार, नंदी द्वार से लेके संगम द्वार और संगम द्वार से लेके संगम नोज जो मेन कहा जाता है त्रिवेणी संगम, वहाँ का मैंने मतलब यात्रा की, रात्रि में भी और दिन में भी। वहाँ का मैंने ऐसा दृश्य देखा कि वहाँ पे 50 क्या 20-25-50 हज़ार लोग भी एक साथ खड़े हो नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते हैं सर। तो अगर सरकार ने ये भी देखा होगा, हाँ, उसी घाट पे हाँ आप ये देखे होंगे 70 मीटर जो है वो वीआईपी घाट बना हुआ है, 70 मीटर वीआईपी घाट बना हुआ है। जैसे किला घाट आप बोल रहे हैं? किला घाट नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं जो है मेन संगम की बात कर रहा हूँ। वो तो बीच में बना हुआ, मेन संगम पे हाँ, बीच में नहीं बना हुआ है, आपने जो है अवलोकन नहीं किया। जिस रास्ते से संगम अमृत स्नान करने जो है साधु संत जाते हैं वो वीआईपी घाट होता अच्छा, है। वो तो हाँ, वो पूरे रास्ते जो है वो खाली रहते हैं। वो खाली किसके लिए खाली है? अडानी अंबानी मुकेश के लिए, हमारे आपके लिए नहीं। उस रात हादसा हुआ, उस रात हादसे में अगर जो है आप 10 फीट की भी और जगह देते तो आदमी उतने न भागते।
उस समय मैं भी वहाँ मौजूद आप थे, मैं आप मौजूद थे, आपने हालात देखे होंगे। मैंने वहाँ की जब हमने देखा रात्रि में जो है 3 बजे से पहले जो है कोई भी शाही स्नान जो है यहाँ से नहीं निकलता। आप 3 बजे तक स्नान करा सकते थे घाटों पे। घाटों पे आप 3 बजे तक स्नान करा सकते थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। वो प्रशासनिक निर्णय है, उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं है। और रही बात जो है यहाँ पैदल चलने वाली समस्या, तो ये हर बार होता है। ये हर बार होता है। 2013 कुंभ में भी हमने देखा, 2001 कुंभ में भी देखा, 2019 अर्ध कुंभ में भी देखा। पैदल चलने का कोई ऐसा सिस्टम सरकार को बनाना चाहिए कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई ऐसी सटल व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको जो है संगम जोन तक जो है आसानी पहुंचाना पड़े। यहाँ पे जिसके पास जैसा पैसा है उसको वैसी सुविधा मिले। नमस्कार। तो सर मैं ये चीज़ कहूँगी, जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मैं तो आपसे अभी छोटी हूँ, लेकिन आपको अनुभव ज़्यादा है तो शायद आप स्पष्टीकरण ज़्यादा कर पा रहे हो। मगर इस बार जो मैंने अनुभव किया और जैसे आपने कुछ चौराहे के नाम लिए, बांसल चौराहा, और मैं एक सिविल लाइन से भी मैं पैदल आई हूँ, बांसल चौराहा से पैदल आई हूँ, और हिंदू हॉस्टल से भी। उन्हीं शटल बस से जो नेहरू पार्क एक अस्थायी बस स्टॉप बनाया गया था, अब तो नहीं है, और वहाँ से यात्रियों को छोड़ा जाता था, और वहाँ से मैंने खुद कवरेज की आपने है। नेहरू पार्क बहुत कम कड़ी बताई। हाँ। इधर आप जो है जब मेले का असर होता है, तो जिस दिन असर मेले का पूर्णिमा और अमावस थी, हाँ। उस दिन आपको मैं ये बता दूं कि मुगरा बादशाहपुर तक जो है बाजार लगी हुई थी। मुगरा बादशाहपुर यहाँ से 50 किलोमीटर है। इधर आपका जो है जारी बाजार तक जो है शंकरगढ़ तक जाम लगा वो तो है। बाजार वहाँ भी लगी हुई थी, फल वाले चाय वाले वहाँ भी दुकान लगाए, चारों तरफ स्थिति वो थी। तो चारों तरफ से जो है वो क्षेत्र हमारा घिरा हुआ था। हाँ, वो तो है। पहली चीज। दूसरी चीज, संसाधन। अब पहले ऐसा होता था, लोग ट्रेनों से आते थे, बसों से आते थे, उतना नहीं था संसाधन। अब ये हो गया है, लोगों के पास खुद की गाड़ियाँ हो गई, खुद का हैं। संसाधन हो गया है। और आजकल जो है लोग, कोई बहुत निम्न स्तर का भी है, थोड़ा सा भी वो लोअर मिडिल क्लास में है, तो पास वो भी टू व्हीलर है। ये कोशिश करता है कि हम लोग कार से चले, पूरा परिवार एक कार से चले, कार से स्नान करके चले जाए। तो इसलिए जो है गाड़ियों की जो है अत्यधिकता हो गई। ठंडा है। सरकार ने सब व्यवस्थाएं की थी, लेकिन ये ऐसा महाकुंभ है कि इसमें जो है अव्यवस्थाएं थोड़ी हो ही जाती हैं। और ये हमारे आज का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कोई धार्मिक मेला और सबसे बड़ी भीड़ जो होती है वो यही प्रयागराज में होती है। तो हम कुल मिला के कहना चाहेंगे कि अगर हमारे घर में भी कोई शादी ब्याह या 10 लोग आ जाते हैं, 10 से 11 लोग, हम उनके मन की चीज़ें नहीं पूरी नहीं कर पाते, सबको संतुष्ट नहीं कर पाते। लेकिन मैं जहाँ तक अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं मौनी अमावस्या की भीड़ को मैंने देखा, कवरेज किया कि मैं संगम, उसमें इतना बुरा मतलब स्थिति थी, इतनी बुरी स्थिति थी कि वहाँ पे चरण रखने की जगह नहीं थे। अगर सुनिए सर, अगर लोगों को डिवाइड ना करती, इतने घाटों का निर्माण ना करती, तो शायद सरकार को मतलब श्रद्धालुओं को और ज्यादा कष्ट उठाना पड़ जाता। अमावस की बातें थी, अमावस की बातें हैं, क्या कहते हैं, बसंत पंचमी की बातें हैं, लेकिन और पब्लिक को तो जो है आम दिनों में वहाँ भेजना चाहिए। और थोड़ा सा हम एक चीज और बोलेंगे, सबसे ज्यादा हमारी थोड़ा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रद्धालुओं की भी है, हमारी और आपकी है। अगर मान लीजिए किसी रास्ते पे सरकार, हमारी प्रशासन जाने के लिए मना कर रही है, तो कुछ वहाँ कारण होगा। वो किसलिए कई जगह जिस रास्तों से हम गए हैं वो रास्ते खुले थे, फिर 10 मिनट देख रहे हैं कि संगम नोच से खबर जा रही है कि संगम नोच पे ज्यादा भीड़ हो जाने के बाद रास्तों को डिवाइड कर दे रहा है। प्रॉब्लम है। हाँ, रास्तों को डिवाइड कर दे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर ये अगर सुनते कि शासन यहाँ से मोड़ रहे हैं तो उनको मोड़ना चाहिए, वो उनको संगम ही जाना है। मगर शासना जो देश है, उन्होंने अगर मोड़ने का काम किया तो उनको संगम में जाना कुछ ना हो, जो भी 66 करोड़ 67 करोड़ जो भी व्यक्ति आए हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है संगम। मैंने कई ऐसे गाइडों को देखा है जो यहीं पे विदेशियों को बताया, दिस गंगा रिवर, दिस जमुना रिवर, दिस जो है सरस्वती रिवर, आग के सामने
तो लोगों ने अपने हिसाब से अपनी तरह से जो है लोगों को बताया, समझाया। ठीक है, कुंभ आपका कुल मिला के कह सकते हैं ये प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है, अमृत जो छलका है वो पूरी जगह जितने फील्ड में हमारी नदियां हैं सब जगह अमृत ही अमृत और है। अमृत काल जो है वो सिर्फ अमावस की रात होती है, गाइडलाइन यही थी जो अमृत काल होती है, जहाँ भी कोई घाट मिले वहाँ स्नान जो वहाँ पे अमृत काल होता है, जो अमृत काल होता है वो अमावस की जो बूंद होती है वही होती है, मेन होता है। और सब आगे पीछे की तिथियां होती हैं, उन्हीं का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन वो कुछ भी कह लीजिए, शाही स्नान था, अमृत स्नान था, चीज़ें बीत चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कहेंगे थोड़ा हमें और आपको भी समझदारी दिखाने की भी ज़रूरत है। जी ये तो है, हाँ। जागरूक नहीं रहेंगे। जागरूक हम रहेंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा वो लाख रुपए खर्च करके आए बहुत दूर से, हाँ 5,000 लेकिन किलोमीटर दूर से, 4,000 किलोमीटर हाँ। से, 100 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से, हाँ, वो ये इच्छा में थे ही नहीं कि हमको बस त्रिवेणी पहुंचना है। लक्ष्य हाँ, ये नहीं दिख रहा था कि सरकार की गाइडलाइन, गाइडलाइंस नहीं सरकार ने दी। जो गाइडलाइन जारी किया है वो सुरक्षा के लिए। और रही बात ये 144 साल 100 जो है ये ऐसा कुछ नहीं गाइडलाइन है। उनकी नहीं। हर बार ग्रह योग ऐसे बनते हैं। अब शायद जो है आप 2000 क्या कहते हैं उतने का 37 का जो कुंभ होगा यहाँ पे, वो कहीं ये लिख दिया जाए जो है ये 280 साल बाद आ रहा है। तो और ज्यादा पब्लिक टूट पड़े। आपकी जो 60-70 करोड़ आए थे तो वो 20 करोड़ और ज्यादा पहुंच जाए। हर 10 साल पे जो है वो जनगणना होती है देश हाँ, की। बढ़ती 12 है। साल में जनगणना जो है नहीं हो पाई। 4 साल से जनगणना का जो है रिकॉर्ड अटका हुआ है, अभी तक जनगणना नहीं हो पाई। और यहाँ हमने जो है 66 करोड़ आदमियों वो को जनगणना कर ली है। शासन ने इस पर्व को इसका भी इतने तो कोई अच्छे से मानक किया होना है, चाहिए वो सरकार तो का। है इसकी ये। कोई भी अगर जितनी भी तारीफ की जाए वो कम। ये तो है, शासन प्रशासन ने दोनों ने चलिए बढ़िया जो किया। है सब कुछ अच्छे से, यही कहेंगे कि सब कुछ अच्छे से हाँ। बीत गया। अब जो हो आगे वो और ज्यादा भव्य जी अब होने कुंभ की- तो कुंभ बीत गया। अब जो है यहाँ पे जो है आपका हाँ। 25 है ना, ये 25 अच्छा 31 में 31 अर्धकुंभ अर्ध- लगेगा। हाँ। अर्धकुंभ जो है इससे भी विकराल होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। हाँ वो तो है। अगर जो है शासन बीजेपी का रहा तो वो और विकराल हाँ, कराएगी। वो बीजेपी ही ऐसा आस्था की डुबकी लगवाएगी। लेकिन ऐसी पहले आस्था की ऐसी सरकारों में भी बुला तो लेने की- क्या नाम से आस्था इसका की, कैमरा नहीं मैं कह सकता हूँ, इसका हाँ, नाम है दूसरा। ये सरकार देखिए देखिए पहले जो सुविधा थी वो अपने हिसाब से अपने थी। हिसाब से थी। और अब जो सुविधा है वो, बढ़ती हाँ। जा रही वो करते जा रहे टेक्निक बढ़ती जा पहले रही है, लेबर- टेक्निक का पहले विकास हो लेबर रहा है। काम करते थे। हाँ अब मशीनें मशीनें का, काम कर रही हैं। हाँ हाँ और वो सनातन में देखिए, आस्था भी रखते हैं आधुनिकता और में हर इसलिए वो चीज जन चलती है। सहलावे हाँ। हिंदुस्तान में लेकिन